तो फर्स्ट ये एक्सरसाइज देख रहे थे हम लोग कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो इसमें हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे, 500 क्वेश्चन। 500 का ए है ना, वो काफी इजी है, वो आप खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो ए खुद कर लेना, ठीक है। तो मैं कौन सा करवा देता हूँ आपको, बी करवा देता हूँ। बी से बात करने के लिए अपने पास करेगा, ठीक है। क्या दिया, मोड ऑफ ए माइनस बी अपॉन क्या देखना है, 1 माइनस ए बार बी, ठीक है, लेस देन 1 इफ कब होगा, द मोड ऑफ ए लेस देन 1 एंड मोड ऑफ बी का लेस देन 1, ये चीज देखिए, ठीक है। ये होता होगा, ठीक है। अब अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जहाँ भी मोड आपको दिखाई दे वहां पर क्या है, आपको स्क्वायर ले लेना दोनों साइड में। तो a माइनस बी अपॉन क्या 1 माइनस ए बार बी, इसका क्या करो स्क्वायर लेस देन क्या 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। और सिंस आपको पता है मोड ऑफ जेड स्क्वायर किसके बराबर होता है, जेड बार के बराबर होता है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो इसको, a माइनस बी अपॉन क्या 1 माइनस ए बार बी, ठीक है। ये और इसका बार करेंगे तो 1 माइनस ए बार बी, और इस पूरे का क्या है बार लेस देन क्या आएगा 1, ये क्या आ गया a माइनस बी अपॉन क्या 1 माइनस ए बार बी, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा बच्चों मुझे को यहाँ से a बार माइनस क्या बी बार अपॉन क्या 1 माइनस, ठीक है, 1 का बार 1 ही रहेगा, a बार का बार a हो जाएगा और b का बार, ठीक है, लेस देन क्या आ जाएगा 1, ठीक है। आप ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन कर दो, नीचे वाले का मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो ये क्या आ जाएगा a माइनस बी, ए बार माइनस क्या है बी बार अपॉन क्या आ गया 1 माइनस ए बार बी, 1 माइनस ए बी बार लेस देन क्या है 1, ये क्या आ गया, ये क्या आया अपने पास फॉर्मूला, एक तरह से आप देखोगे तो इस टाइप से ये फॉर्मूला रहेगा अपने पास, ए का इसके साथ करो तो ए बार है ना, माइनस क्या आ गया ए बी बार माइनस ए बार बी, और माइनस माइनस प्लस बी बार, ठीक है, लेस देन। अब इसको इस साइड में ले आओ तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास 1 का गुणा इनके साथ किया तो 1 माइनस ए बी बार माइनस ए बार बी, और प्लस क्या आ जाएगा ए बार बी बार, ठीक है। यानी जस्ट इनको इस साइड में भेज दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये सब चीजें होगी ना। अब इसके बाद देखिएगा बच्चों अपने पास ये क्या आ गया अपने पास मोड ऑफ ए स्क्वायर आ गया ना, ए बार क्या अपने पास मोड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपस में देखो सब कैंसिल हो जाएंगे इस साइड से, ठीक है। प्लस क्या आ गया बी बार को क्या लिख सकते हैं मोड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। अब लेस देन क्या आएगा ए 1 माइनस, ठीक है, क्या चीज थी ए बार को क्या लिख सकते हैं मोड ऑफ ए स्क्वायर, और बी बार को मोड ऑफ बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से अपने पास ये सब चीजें आ गई, इसको इस साइड में भेज दीजिए सब चीजों को, तो अपने पास क्या आ जाएगा देखो यहाँ से, तो यहाँ तक हो गया ना अपने पास, इसको सबको इस साइड में ले आओ तो क्या आ जाएगा मुझे तो मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वायर, और ये साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर, और ये प्लस का 1 है, इस साइड में क्या आ जाएगा माइनस का 1 लेस देन क्या आएगा 0। यहाँ से जैसे इससे और इससे कॉमन ले लो, क्या चीज कॉमन आएगी बताओ मुझे, मोड ऑफ ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया 1 प्लस मोड ऑफ बी स्क्वायर बच गया। यहाँ से क्या कॉमन लोगे -1 कॉमन ले ली तो क्या बच जाएगा अपने पास -1, जैसे कॉमन ले तो यहाँ 1 हो गया, माइनस क्या आ गया मोड ऑफ बी स्क्वायर लेस देन क्या है 0, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ पर अपने पास क्या प्लस है तो यहाँ प्लस है, ये मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। तो ये प्लस है तो इस साइड में आपको क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कॉमन लिया तो 1 माइनस क्या आ जाएगा मोड ऑफ बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा 1 माइनस मोड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या बचेगा अपने पास मोड ऑफ ए स्क्वायर -1 लेस देन क्या है 0, ठीक है। अब दो चीज का प्रोडक्ट अपने पास क्या है लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। अब अगर a और b दो संख्या है, इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 है, इसका मतलब एक पॉजिटिव एक क्या नेगेटिव है, ठीक है। अब कोई एक पॉजिटिव होगी कोई एक क्या होगी अपने पास नेगेटिव होगी, है ना। तो वो सब चीजें होगी, तो मान लेते हैं जैसे ये चीज है, ठीक है, ये पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। लेट 1 माइनस मोड ऑफ बी स्क्वायर क्या मान लीजिए पॉजिटिव, एंड मोड ऑफ ए स्क्वायर -1 क्या ले लीजिएगा नेगेटिव। यहाँ से ये चीज क्या आ जाए 1 ग्रेटर देन मोड ऑफ बी स्क्वायर, एंड ये क्या आ जाए मोड ऑफ ए स्क्वायर लेस देन 1, ठीक है। अब ये क्या मोड ऑफ बी स्क्वायर क्या अपने पास यहाँ से ये साइड में चलेगी ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मोड ऑफ बी स्क्वायर लेस देन 1, इसका मतलब मोड ऑफ बी क्या रहेगा लेस देन 1, एंड मोड ऑफ ए स्क्वायर भी क्या लेस देन 1, इसका मतलब मोड ऑफ ए भी क्या होगा लेस देन 1, और प्रूफ क्या करना था अपने को यही, ठीक है। नेक्स्ट में आप ये भी कर सकते हो, जैसे
ये आप पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, तो भी अपने पास क्या जाएगा, वो चीज आ जाएगी। तो इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन करना है। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन ये क्या कर रहा है 6 नंबर में अपने पास, ये क्या कहता है कि if Z1 Z2 Z3 are the vertices of an isosceles triangle right angle at the vertices vertex Z2, ये क्या कहता है अपने पास कि अपने पास एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, जिसमें Z2 पर क्या अपने पास समकोण त्रिभुज है, क्या चीज है Z2 पर समकोण त्रिभुज है, और ये समद्विबाहु बाहु यानी दो भुजा क्या है इनकी बराबर है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करवाया कोई चीज दी वो प्रूफ करवाई है, ठीक। तो आपको ये दिया हुआ है, जैसे ये मान लेते हैं ये B और ये कौन सा C, इसको मान लीजिए Z1, ये क्या Z2 और ये क्या, ठीक है, Z2 मान लीजिए और ये क्या अपने पास Z3 है, ठीक है। तो वैसे मान सकते हो जिस Z1 के अपने पास x1 प्लस साइड ऑफ y1, ये क्या अपने पास राइट एंगल है, ठीक है। तो इनकी मिडिल की दूरी क्या लिख सकते हैं Z2 माइनस Z3 या Z3 माइनस Z2 कुछ लिख दो, ठीक है। ये दूरी क्या आ जाएगी Z2 माइनस Z1, ठीक है, ये चीज आ गई, ठीक है। तो अब इनके मध्य का एंगल कितना अपने पास 90 डिग्री, ठीक है। अब गिवन आपको क्या सिंस दिया है त्रिभुज ABC जिसके वर्टेक्स यानी शीर्ष वो क्या है अपने पास ABC या Z1 Z2 व Z3 तथा त्रिभुज ABC क्या चीज है समद्विबाहु है आइसोस्केल्स है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। टू प्रूफ आपको प्रूफ क्या करवाना है बताओ, ठीक है। ये प्रूफ समद्विबाहु त्रिभुज जिसके Z2 शीर्ष पर साथ में क्या चीज है शीर्ष पर समकोण भी है, याद रखना क्या चीज है समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण है, ठीक है, ये लिखो। यानी कि यहाँ पर क्या अपने पास Z2 पॉइंट पे क्या अपने पास समकोण दिया इसने राइट एंगल दिया, ठीक है। टू प्रूफ क्या करवाया बच्चे इसने बताओ मुझे, रूट 2 है Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस क्या Z3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z1 प्लस क्या Z3 into Z2, ये रूट 2 है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा बच्चों आपके पास इसमें दो चीजें चाहिए कि अपने को, और दो चीजें इसमें गिवन है। पहले बात तो समद्विबाहु है यानी दो भुजाएं क्या आपस में बराबर है, यानी कि उनकी जो अपने पास मॉडुलस है वो क्या रहेगा बराबर रहेगा, ठीक है। दूसरी बात भी जो Z2 है शीर्ष है उस पे क्या दिया अपने को राइट एंगल दिया है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का है। तो सिंस ठीक है Z2 शीर्ष पर क्या चीज समकोण है, अतः अगर Z2 पे समकोण है तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ, ठीक है, किसका BC का और बटे किसका अपने पास BA का, ठीक है, वो क्या होगा अपने पास π/2, यानी इसका इसका मतलब एंगल कितना है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या था एंगल कितना है π/2। इसको क्या लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ये क्या Z2 माइनस Z3 बटे क्या Z2 माइनस Z1 बराबर क्या π/2। और ये आपको पता है जब एम्पलीट्यूड 0 या पाई होता है तब वो रियल होता है, और जब π/2 या 3π/2 होता है एम्पलीट्यूड तो क्या होता है हमेशा इमेजिनरी एक्सिस पे होता है, पता है ना सबको। इसका मतलब इसका रियल पार्ट हमेशा क्या रहेगा 0, क्या रहेगा 0। दिस इंप्लाइज ठीक है रियल पार्ट ऑफ ठीक किसका Z2 माइनस Z3 अपॉन किसका Z2 माइनस Z1 वो क्या होगा 0 होगा। अब बताओ अगर अपने पास रियल पार्ट है वो क्या होता है, इसका रियल पार्ट क्या होता है, जैसे आप लोग Z प्लस Z बार करते हो वो किसके बराबर आता है अपने पास हमेशा किसके बराबर होता है 2x के, तो x जो रियल पार्ट होता है वो किसके बराबर होता है आपको पता है कि ना Z प्लस Z बार बटे क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास 1/2 तो बाहर आ जाएगा, Z की जगह क्या है Z2 माइनस Z3 बटे क्या Z2 माइनस Z1 और प्लस इसका बार बार क्या आएगा Z2 बार माइनस Z3 बार बटे क्या आ जाएगा Z2 बार माइनस Z1 बार, ठीक है। ये सब का प्रोडक्ट क्या रहेगा हमेशा अपने पास 0 रहेगा, क्या रहेगा बच्चों 0 रहेगा। अगर इसका प्रोडक्ट 0 होगा तो बताइए बच्चों अपने पास ये 2 इस साइड में चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से बताइए क्या आ जाएगा अपने पास Z2 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1 बराबर ये माइनस साइन के साथ भेज दो Z2 बार माइनस Z3 बार अपॉन क्या आ जाएगा Z2 बार माइनस Z1 बार, ठीक है। अब एक काम कर लीजिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इनका, ठीक है, या इसको पढ़ा रहने दो यहीं पे, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो कौन सा आपने पीछे कुछ दिया नहीं ना, एक नंबर कह दो, ठीक है। अगेन आपने पास क्या दिया है जो ट्रायंगल ABC है इज
आइसोस्केल, ठीक है, क्या चीज है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। सो इसका मतलब क्या रहेगा, जो मॉडुलस है BC का वो किसके बराबर रहेगा, मॉडुलस ऑफ BA के बराबर रहेगा। ऐसा मॉडुलस ऑफ BC कितना है, Z2 माइनस Z3 बराबर इसका क्या है, Z2 माइनस Z1। इसका मॉडुलस ये रहेगा, इसका क्या है अपने पास ये। अब जहां मॉडुलस दिखाई दे वहां आपको क्या कर देना है हमेशा स्क्वायर। अब आपको ये पता होगा कि मॉड ऑफ Z स्क्वायर किसके बराबर होता है, Z Z बार के। किसके बराबर होता है, Z Z बार के। यहां तक नोट कर लीजिए एक बार। अब अपने पास ये अपने पास क्या है, इनका मॉड का स्क्वायर और इनके मॉड का स्क्वायर। अब सिंस आपको पता है ना कि मॉड ऑफ Z स्क्वायर किसके बराबर होता है, Z Z बार के बराबर होता है ना। किसके बराबर होता है, Z Z बार के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा अपने पास, बताओ मुझे, Z2 माइनस Z3 और क्या आ जाएगा, Z2 माइनस Z3 का बाहर आ जाएगा। बराबर बताओ बच्चों क्या आ जाएगा, Z2 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1 का बाहर, ठीक है, ये हो जाएगा। आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, Z2 माइनस क्या है Z3 और Z2 माइनस Z2 का बाहर माइनस क्या है Z3 का बाहर, बराबर क्या है Z2 माइनस Z1, Z2 का बाहर Z1 का बाहर, ये आगे इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दीजिए 2, ठीक है। अब देखिएगा अपने पास क्या करें, 1 मल्टीप्लाई कर दो किसी 2 से, ठीक है, ये वैसे, ठीक है। जैसे इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चों तो आप लोग देखिए अपने पास यहां से एक सेकंड, इसको ना जो 1 नंबर इक्वेशन है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे Z2 माइनस का ये Z3, ये ऊपर वाला है ना बार, ये इसके नीचे दियो तो क्या आ जाएगा Z2 बार माइनस Z3 का बार, ये हो जाएगा। और ये इसके ऊपर ले जाओ तो माइनस क्या आ जाएगा Z2 माइनस Z1 बटे क्या आ जाएगा Z2 बार माइनस Z1 बार। किसी कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, ठीक है। यानी जस्ट इसको इसके नीचे ले और इसको यहां ले गए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सा एक सिस्टम कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो 1 मल्टीप्लाई 2 करोगे, ठीक है, तो Z2 बार माइनस क्या Z3 बार कैंसिल हो, क्या बचेगा ये, और इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, इसके साथ, तो क्या आ जाएगा Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर बन जाएगा एक तरह से, क्योंकि यहाँ क्या Z2 माइनस Z3 भी हम लोग सेम का सेम है, ठीक है। इस साइड में क्या बचेगा माइनस, ठीक है। Z2 माइनस Z1 का ये कैंसिल आउट, ये क्या Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी Z2 माइनस Z1 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। इसको ओपन करके देखो क्या आएगा, Z2 स्क्वायर प्लस क्या Z3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा Z2 Z3 बराबर माइनस साइन के साथ क्या आ जाएगा Z2 स्क्वायर Z1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2। यहाँ ये देखो Z2 स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z2 Z3 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 का स्क्वायर, यानी कि माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्या Z1 Z2, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ से देखिएगा बच्चों आप लोग कि अपने पास Z1 का स्क्वायर Z2 स्क्वायर क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ Z2 स्क्वायर आ गया प्लस Z3 स्क्वायर, ठीक है। और इसको माइनस वाले को बराबर से इसी साइड पे भेज दो तो 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस का हो जाएगा ना, दोनों माइनस इस साइड पे प्लस हो जाएगा और Z2 भी कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा Z1 प्लस Z3। तो किताब में इंग्लिश प्रिंट हुई है वो ये हुई है अपने पास, सॉरी Z2 स्क्वायर, तो किताब में जो मिस प्रिंट हुई है वो ये हुई कि 2 टाइम्स ऑफ Z2 स्क्वायर नहीं है, वहां पे सीधा Z2 स्क्वायर दे रखा है, तो वहां मिस प्रिंट है वो सुधार लो, क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ Z2 स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इतना काम कर लीजिए। अपने पास 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, if Z1 Z2 and Z3 are the vertices of the triangle अपने को दिया on the argand plane then prove that the area is, ठीक है। यानी कि अपने बहुत इजी सा दे रखा है ये, ठीक है। बहुत अपने को क्या दे रखा है इसमें कि एक त्रिभुज है अपने पास, क्या दे रखा है एक त्रिभुज दे रखा है जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं इसने, कौन सा Z1 Z2 और क्या Z3, ठीक है। तो अपने को इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है एरिया, ठीक है, और वो इसने जो भी दिया वो उस हिसाब से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अपने पास गिवन क्या गिवन Z1 Z2 and Z3 are the vertices of triangle, कौन सा यहाँ ABC कह सकते हैं इसको, चलो नहीं तो सीधा लिखो, ठीक है, ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, वैसे इतना से, ठीक है। आपने यहाँ टू प्रूव में जो भी पूछा आपको टू प्रूव, ठीक है। इसने सर एरिया पूछा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। कितना देर का आपको वो देख लो, कितना देर का बताओ मुझे, समेशन Z2 माइनस Z3 Z1 का
Z1 mod of मोड Z1 ऑफ Z1 के हां बटे बटे 4 4 आइटा आइटा Z1 Z1 हाँ ये ब्रेसिस हाँ सर ब्रेसिस दोनों साइड ये ठीक है ओके। अब ये चीज आपको गिवन है ठीक है, ये सॉरी प्रूफ करना है ये ठीक है। अब सिंस आप मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है क्या है? अब Z1 को क्या लिख सकते हैं x1 और क्या y1 ठीक है, इसको x2 y2 यानी x2 प्लस आइटा y2 x3 y3 है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 ऑफ यहाँ क्या आएगा x1 x2 और क्या x3 यहाँ क्या होता है y1 y2 y3 और यहाँ क्या होता है सर 1 1 1 ठीक है। ये 12वीं क्लास में आप लोग पढ़ के आए हो ये ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप लोग, अब आपको पता है ये डिटरमिनेंट होता है ठीक है। तो इसको अगर आइटा से गुणा कर दे तो ऊपर नीचे आइटा से गुणा कर दे तो नीचे गुणा हो गया ऊपर आइटा आ गया, वो आइटा क्या होगा किसी एक रो या कॉलम में कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा x1 x2 जो अपने पास ये आइटा से जो भाग दिया वो गुणा करेंगे ऊपर किसके साथ यहाँ पर, कोई दिक्कत? ये आइटा अगर बाहर आएगा तो आइटा से आइटा कैंसिल हो जाएगा ठीक है। अब अपने पास आगे क्या करना है आपको 1/2 आइटा ना। अब देखिए ये अपने पास कौन सा कॉलम है, पहला एक कौन सा दूसरा, तो C2 कॉलम में कर दो C2 प्लस C1 तो क्या आ जाएगा बताओ मुझे, पहला C1 एडिटिव x1 x2 x3 इसमें क्या हुआ ये C1 जोड़ना है तो x1 प्लस आइटा y1 x2 प्लस आइटा y2 x3 प्लस आइटा y3 और यहाँ क्या से 1 1 1 ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मुझे बताओ 1/2 आइटा ठीक है। अब इसमें देख लीजिए आप डिटरमिनेंट फाइंड कर लीजिएगा कितना आएगा ठीक है। तो देखो x1 का गुणा करना है किसके साथ, सॉरी एक बार और लिख लीजिए इसको x1 x2 और क्या x3 ये क्या है x1 प्लस आइटा ऑफ y1 z1 है क्या चीज है z1 नीचे वाला क्या है z2 इससे नीचे वाला z3 बाकी सब 1 1 है। तो 1 अपन क्या आ गया 2 आइटा। अब प्रसार कर दीजिए जैसे x1 है तो क्या आएगा z2 माइनस z3 इसी तरह क्या आएगा x2 का x3 का तो हम क्या कर देते हैं यहाँ समेशन लगा देते हैं ताकि वो लंबा नहीं हो इतना ठीक है। अब x1 क्या चीज है मुझे बताओ रियल पार्ट नहीं है z1 का ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग 1/2 आइटा ठीक है। इसको रियल पार्ट है z1 का तो z1 प्लस z1 बार बटे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, रियल पार्ट यही तो था जैसे x बराबर क्या होता है z प्लस z बार बाई 2 ठीक है। और क्या आ गया बताओ z2 माइनस z3 ये 2 बार आ जाए तो 1/4 आइटा हो गया कि नहीं समेशन। ये क्या z1 z2 माइनस z3 ठीक है। इसके साथ चलो ये कर देते हैं प्लस समेशन ऑफ क्या आएगा z1 बार z2 माइनस z3। अब इसको जब ओपन करोगे ना आप लोग जैसे यहाँ z1 z2 माइनस z3 है सेकंड समेशन उठाओगे तो सेकंड यहाँ z2 आएगा यहाँ z3 माइनस z1 आएगा ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी z3 तो यहाँ z1 माइनस z2 आपस में गुणा करो ना तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में इस तरह से आएगी। तो अपने पास कौन सा टर्म बच गया बताऊं ये बचेगा केवल z1 बार z2 माइनस z3 ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं z1 बार से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो फर्क पड़ेगा ठीक है 1/4 आइटा। अब देखो z1 और z1 का बार क्या आ गया z बार क्या होता है मोड ऑफ z स्क्वायर होता है तो ये क्या आ गया मोड ऑफ z 1 स्क्वायर है ना 1 है ठीक है। और क्या आ जाएगा z2 माइनस z3 और अपन क्या है मोड ऑफ z1 ये तो प्रूफ करना था ये 4 आइटा अंदर भेज दो क्या क्या हो रहा है अच्छा अब आप नोट शुरू हां अब देखो अपने पास ये क्या है सो दैट द ट्रायंगल्स हुज वर्टिसेस आर z1 z2 z3 एंड z1 dash z2 dash z3 dash आर सिमिलर इफ ठीक है। ये क्या करता है जैसे दो त्रिभुज दे दिया इसने ठीक है एक त्रिभुज ये मान लीजिए जैसे ये चीज z1 z2 और कौन सा z3 दूसरा कौन सा दे दिया अपने z1 dash z2 dash और क्या z3 dash ठीक है। इसको जैसे abc कह दीजिएगा इसको a कह दीजिए इसको b कह दीजिए इसको c कह दीजिए इसको b इसको q और इसको क्या कर दीजिए r ठीक है। ये देखा तो ये दोनों सिमिलर होंगे क्या होंगे यानी त्रिभुज abc क्या होंगे सिमिलर होंगे त्रिभुज किसके pqr के ठीक है। कब होंगे इफ ये चीज है तो तब आपको प्रूफ क्या करना है आपको ये प्रूफ करना है z1 z2 z3 z1 dash z2 dash और क्या z3 dash और 1 1 1 बराबर क्या है 0 ये चीज क्या करनी है अपन प्रूफ करनी है ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों आप लोग ये अपने पास क्या लिख सकते हो इसको z1 minus z2 ठीक है। ये क्या लिख सकते हो
Z3 माइनस Z2, या फिर कहो तो Z2 माइनस Z3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या लिख सकते हो आप लोग, Z1 डैश माइनस Z2 डैश, ये क्या लिख सकते हैं, Z3 डैश माइनस Z2 डैश, इसी तरह ये हो जाएगी। ठीक है, अब सिमिलर है तो मुझे एक बात कहो, सिंस, ठीक है, त्रिभुज एबीसी है वो क्या है, सिमिलर है त्रिभुज कौन से के, PQR के, सिमिलर है ना। सो ठीक है, एबी का जो रेशियो है, ठीक है, यानी कि ये जो भुजा है इसकी लंबाई के बराबर कौन, किसकी लंबाई होगी, PQ की होगी। ठीक है, और बराबर जो BC की लंबाई होगी वो किसकी रहेगी, QR की, यानी कि इनका रेशियो है दोनों का, वो क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। इसका 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 इनका रेशियो हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, अच्छा इसका क्या रहेगा बताओ मुझे, एपी कितना है अपने पास, Z1 माइनस Z2, और PQ Z1 डैश माइनस Z2 डैश बराबर क्या है, Z3 माइनस Z2 और Z3 डैश माइनस Z2 डैश, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, Z1 माइनस Z2 Z3 डैश माइनस क्या, Z2 डैश बराबर क्या है, Z3 माइनस Z2 Z1 डैश माइनस क्या है, Z2 डैश, मल्टीप्लाई कर दीजिए Z1 Z3 डैश, है ना, और क्या आ जाएगा माइनस Z1 Z2 डैश माइनस Z2 Z3 डैश प्लस Z2 Z2 डैश बराबर क्या आ जाएगा, Z3 Z1 डैश माइनस Z3 Z2 डैश माइनस Z1 Z2 Z1 डैश माइनस माइनस प्लस Z1 Z2 Z2 डैश, हो गया ना। ये आपस में क्या आ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट। अब बाकी बचे हुए टर्म को डिसाइड कर लिया, तो क्या टर्म आ जाएगा मुझे यहाँ से, Z1 Z3 डैश, ठीक है, माइनस Z1 Z2 डैश, ठीक है, फिर ये टर्म अगर इस साइड में आएगी तो प्लस में हो जाएगी ना ये, तो प्लस Z2 Z1 डैश और माइनस क्या रहेगा, Z2 Z3 डैश, है ना। या पहले आप ये भी लिख सकते थे, बाद में ये लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बाकी ये इस साइड में ले तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस Z3 Z2 डैश, और ये क्या है अपने पास प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, इस साइड में आएगा Z3 Z1 डैश बराबर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से आप लोग Z1 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, Z3 डैश माइनस क्या आएगा Z2 डैश, यहाँ से माइनस Z2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, Z3 डैश माइनस क्या Z1 डैश, ठीक है, और प्लस यहाँ से Z3 कॉमन आ जाए तो क्या आ जाएगा, Z2 डैश माइनस Z1 डैश बराबर क्या है, 0। अब जो ये चीज है ना ये कुछ नहीं, ये चीज अपने पास क्या है, Z1 Z2 और क्या Z3 Z1 डैश Z2 डैश और Z3 डैश, ठीक है, 1 1 1 बराबर क्या अपने पास 0। इसको ओपन करके आप लोग चेक कर सकते हो अपने पास क्या है, ये चीज आ जाएगी, ठीक। तो इस तरह से आपको ये सारा काम, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये क्या कहता है, सो दैट इफ द पॉइंट्स अपने पास पॉइंट दे रखा है Z1 Z2 Z3 taken in the order of the concyclic, ठीक है, then the following expression is purely real, ठीक है। यानी कि ये क्या कहता है अपने पास कि Z1 Z2 Z3 Z4 है, ठीक है, ये अपने पास 4 पॉइंट है, ये क्या अपने पास एक वृत्त के किसी पॉइंट पे है और एक साथ लिए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये सर्किल आ गया अपने पास, यहाँ जैसे अपने पास क्या मान लिया हमने, Z1 मान लिया यहाँ, Z2 मान लिया यहाँ, Z3 मान लिया और यहाँ Z4 मान लिया, ठीक है। तो इस टाइप से कंटिन्यू है इस टाइप से, ठीक है। जैसे इसको नाम दे दो A, इसको B, इसको C, इसको D, ठीक है, आपस में इनको मिला दो, ठीक है, ये आगे ये आगे, ठीक है, इनको मिला दीजिए आपस में ये, ठीक है, इनको मिलाने की जरूरत नहीं, ठीक है, अपने को वो जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये चीज हो गई। अब एक तो आप चीजों को ये ऑटोमेटिक फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो ये एंगल और ये एंगल होता है ना हमेशा, ये हमेशा दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, ये आप लोग सिद्ध कर लेना, ठीक है। ये दोनों एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, ये कहीं भी हो, ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक। अब अपना अब अच्छा, अब अगर ये चीज है अपने पास, ठीक है, तो अगर ये एंगल बराबर है तो इनका मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। सिंस जो कोण अपने पास B है वो क्या रहेगा, कोण C के बराबर रहेगा, सो ठीक है, सो एम्पलीट्यूड ऑफ, यानी एम्पलीट्यूड किसका, इसका और इसका, ठीक है, यानी किसका AD अपॉन किसका BD का, ठीक है, वो बराबर रहेगा किसके, एम्पलीट्यूड ऑफ किसके बच्चों, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ किसके बराबर रहेगा ये अपने पास SC और बटे किसके BC के, ठीक है।
अब इनका मान क्या रहेगा, ये कितना z1 माइनस z4 और ये क्या z2 माइनस z4, ये क्या आपके पास z1 माइनस z3 और ये क्या आपके पास z2 माइनस z3, वैल्यू पुट कर दो। तो एम्पलीट्यूड ऑफ कौन सा, ये क्या z1 माइनस z4 बटे क्या है z2 माइनस z4 बराबर क्या एम्पलीट्यूड ऑफ कितना बच्चों बताओ, z1 माइनस z3 बटे क्या z2 माइनस z3, ठीक है। अब ये इस साइड में लिखा आ जाए तो क्या आ जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ z1 माइनस z4 बटे क्या z2 माइनस z4 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ क्या आ जाएगा बताओ, z1 माइनस z3 बटे क्या आ जाएगा z2 माइनस z3 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब एम्पलीट्यूड ऑफ कल बताया था ना आपको कि एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस क्या माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z1 z2 कर लो बराबर 0, तो इसका मतलब क्या होता है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ z1 बटे क्या होता है z2 बराबर 0। लॉगरिथम का ये था ना लगभग, क्योंकि इस एम्पलीट्यूड वाले जो प्रॉपर्टी है वो लॉगरिथम की तरह व्यवहार करते हैं लगभग। तो क्या आ जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, z1 माइनस z4 अपॉन क्या आ जाएगा z2 माइनस z4 बटे ये चीज बराबर क्या आ जाएगा 0। ये बराबर एम्पलीट्यूड 0, इसका मतलब ये क्या रहेगा रियल पार्ट रहेगा, इमेजिनरी पार्ट इसका हमेशा क्या रहेगा 0, ठीक है। 0 और पाई पे क्या होता है रियल एक्सिस होती है, और जब π/2 या 3π/2 होती है तो कौन सा होता है इमेजिनरी एक्सिस होता है। इसका मतलब ये पार्ट है, ठीक है। z1 माइनस z4 अपॉन क्या z2 माइनस z4, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया z2 माइनस z3 अपॉन क्या z1 माइनस z3, ठीक है। ये क्या रहेगी रियल पार्ट रहेगा, क्या रहेगा रियल पार्ट रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये रियल पार्ट है तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा हमेशा 0, तो वो भी आप लोग देख सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है ये रियल पार्ट में दिखाना, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बताइए कोई डाउट।